आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप सभी ने कभी न कभी तो ये बात सुन रखी होगी कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है और जीवन में सब कुछ भगवान द्वारा योजनाबद्ध। तो इसी को साबित करने के लिए मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बात तब की है जब एक राजा जिसके पूरे संसार में नाम था, वह अपने अच्छे कार्यों और न्याय के लिए जाना जाता था। वह गरीबों का मसीहा और बहुत ही ज्यादा न्याय प्रेमी था। एक बार की बात है, उस राजा के यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम की तैयारी में वह दिन रात लगा हुआ था। इसी कारण से वह बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका था। धार्मिक अनुष्ठान का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, तो इसी कारण से राजा ने सुबह सुबह ही अपने शाही हज्जाम को बुलाया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, हज्जाम नाई को कहते हैं। तो राजा के आदेशानुसार राजा के महल में वह शाही हज्जाम आ चुका था। तब राजा ने उस शाही हज्जाम से कहा कि जल्द से जल्द मेरी दाढ़ी बना दो। राजा के इस आदेश को सुनकर नाई भी जल्दी से दाढ़ी बनाने लगा। तो इसी जल्दबाजी में राजा के गले पर चोट आ गई। राजा जोर से चिल्लाया और बोला, ये तुमने क्या कर दिया? और उसने अपने सैनिकों से कहकर उस नाई को कैदी बना लिया। नाई ने बहुत ही धीरे स्वर में राजा से कहा, हे राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें आप ही का कोई भला होगा। ये सुनने के बाद राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया और उसने बहुत जोर से कहा, सैनिकों, इसे बंदी बना लो। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राजा शिकार पर चला गया। राजा जंगल में शिकार की तलाश में बहुत ही ज्यादा अंदर चला गया, जिस कारण वह रास्ता भटक गए। बहुत देर तक भूख प्यास के कारण राजा जंगल में ही बेहोश हो गया। उसी जंगल में कुछ आदिवासी भी रहते थे। उन आदिवासियों ने राजा को उठा लिया और अपने कबीले की तरफ ले चले। वह सुबह ही राजा की एक अनुष्ठान में बलि देने वाले थे और सुबह सुबह ही राजा को होश आता है और होश आने पर वह देखता है कि उन आदिवासियों ने उसे बंदी बना कर रखा हुआ है और वह अब उसकी बलि देने वाले हैं। राजा इसे सुनने के बाद खौफ में आ गया और वह भगवान को याद करने लगा। तभी कबीले वालों की नजर उस राजा की गर्दन पर पड़ती है। वह देखते हैं कि राजा की गर्दन पर चोट का निशान है, जिस कारण वह राजा को लेकर अपने कबीले के सरदार के पास जा पहुंचे। कबीले का सरदार राजा की चोट को देखने के बाद बोला कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते। राजा ने मन में ही भगवान को याद किया। उसी समय राजा को उस हज्जाम की बात याद आ गई। राजा ने मन में ही सोचा कि हज्जाम बिल्कुल सही कह रहा था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तभी राजा ने वापिस अपने राज्य पहुंचकर उस हज्जाम को आजाद कर दिया। राजा बोला, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो आगे होगा अच्छे के लिए ही होगा। मैं इस बात से अब बिल्कुल सहमत हूँ। के बाद राजा मुस्कुराते हुए बोला, जाओ अब तुम आजाद हो। मुझे उम्मीद है आप सबको इस कथा के माध्यम से ये समझ आ चुका होगा, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए हमें कभी भी शोक नहीं मनाना चाहिए और व्यर्थ में ही दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी वह रक्षा सदैव करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख दें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।